नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल दिवा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? कोई बहुत शांत रहता है, कोई गुस्से में भर जाता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में बताते हैं कि यह सब त्रिगुणों का खेल है। चलिए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। अर्थात हे महाबाहो, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। अर्थात निष्पाप अर्जुन, इन तीनों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश देने वाला और विकार रहित है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान के अहंकार से बांधता है। रजो रागात्मका विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्ने बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और आसक्ति से उत्पन्न समझो। यह जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों की आसक्ति में बांध देता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्ने बध्नाति भारत। अर्थात हे भरतवंशी, तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है और सभी देहधारियों को मोहित करता है। यह मनुष्य को प्रमाद, लापरवाही, आलस्य और नींद के द्वारा बांधता है। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जो गुण प्रधान होता है, उसी के अनुसार जीव की गति होती है। सत्व, जो सत्व में मरता है, वह स्वर्ग जैसे उत्तम लोकों को जाता है। रज, जो रजोगुण में मरता है, वह कर्मों में आसक्त मनुष्यों के बीच फिर जन्म लेता है। तम, जो तमोगुण में मरता है, वह पशु पक्षियों या निचली योनियों में जन्म लेता है। अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और मिट्टी सोने में समान भाव रखता है, वही गुणातीत है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मनुष्य अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्मा भाव, मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, गीता का यह अध्याय हमें आत्मविश्लेषण की शक्ति देता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमोगुण से रजोगुण की ओर और फिर सत्व गुण की ओर बढ़ें। लेकिन अंतिम लक्ष्य इन तीनों से ऊपर उठकर परमात्मा में लीन होना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो स्पिरिचुअल दिवा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।